गवाया, पर जो तुमने पुण्य कमाया। कहते हैं पूंजी साथ नहीं जाती, पर पूंजी का पुण्य बना लो वो साथ चले जाता है। पूंजी का पुण्य बना कर ले जाना, पूंजी भले ना जाए। देवर्षि नारद, ए नारद, तूने दूध तो पिया पर कर नहीं चुकाया। अगर तू कर चुका देता तो इस कैलाश में तेरा प्रवेश हो जाता। कर चुका के लिए। कितना सुंदर प्रसंग है साहब, शिव महापुराण का ये प्रसंग। मैं राजूरे परिवार लातूर महाराष्ट्र को धन्यवाद देता हूं, राजूरे परिवार को, कि धन्यवाद आपको बहुत बहुत। पहले जिंदल परिवार ने शिव चरित्र कराया, राव परिवार ने फरीदाबाद से ऑनलाइन सती चरित्र करवाया, फिर गंगवार परिवार लखनऊ ने ऑनलाइन श्री कृष्ण चरित्र शिव महापुराण करवाया। अब ये राजूरे परिवार शिवलिंग शिव महापुराण करवा रहा है, शिवलिंग का महत्व जान रहा है। हर हर महादेव। और जितने लोग ये पुरानी जो 3 कथाओं से वंचित रहेगा, उनसे निवेदन है एक बार हमारे पेज पर अवश्य पहुंचे और उसको सुने, अवश्य। महाराज नारद, तूने जब दूसरे के घर का अगर दूध पिया है तो देवर्षि नारद बोले मुझे तो प्यास लगी थी, मुझे तो भूख लगी थी। शंकर भगवान बोले नारद भले भूख लगी हो, प्यास लगी हो, किसी के घर का पाया है तो अदा तो करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। पाया है तो अदा करना पड़ेगा। राजा कर्ण माता कुंती के सामने खड़ा हुआ था। हर हर महादेव। राजा कर्ण माता कुंती के सामने खड़ा है, एकांत में वार्तालाप चल रही है दोनों की। कर्ण तू मेरा पुत्र है। कर्ण कहते हैं मुझे मालूम है मां कि मैं आपका पुत्र हूं। माता का कर नहीं चुकाएगा, अपने भाइयों का साथ नहीं देगा। कर्ण कहता है मां, जन्म देने के बाद आपने मुझे जल में छोड़ दिया, विसर्जन कर दिया। मां, एक बार भी आप मुझे स्तनों का पान कराती, मैं तेरा दूध पीता। ये मेरे भाई हैं, मना नहीं है। मैं भी तेरे गर्भ से जन्मा हूं, मना नहीं है। मां, पर मैं किस कर को चुकाऊं, किस कर को? मना कर दिया, राजा कर्ण मना कर दिया। महाराज, यदि हम किसी के घर का एक अन्न का निवाला पाकर आ गए, यदि हम किसी के घर में एक गिलास पानी पीकर आ गए, एक गिलास हमने अगर किसी के घर की चाय पी ली, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी मंदिर का यदि हमने प्रसाद भी पाया है तो चुकाना तो पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। हर हर महादेव। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने लोग जाते हैं, गिरिराज बाबा की परिक्रमा करने। वहां पर बहुत सारी प्याऊ लगी रहती है, पानी पी लो साहब, जल ले लो साहब। बहुत सारे लोग पूरी सब्जी लेकर खड़े रहते हैं, साहब भोजन लो साहब, प्रसाद लो। वो दे रहे हैं, आप ले लो, मना नहीं है। आप पानी पीना है पी लो, मना नहीं है, पर उनका कर चुकाना है।
कैसे चुकाओगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, कहीं अगर प्रसाद मिला और तुमने पाया, जिस भगवान का प्रसाद पाया उस भगवान का नाम जाप तुम्हारे मुख से 108 बार होना चाहिए। कर चूकता। किसी के मरने के बाद 12वें 13वें में ब्राह्मण भोजन करता है, 16 श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन करके जाते हैं, उनको दक्षिणा दी जाती है, उनको माला कंठी दी जाती है, उनको गौमुखी गीता दी जाती है। किस लिए? हमारे घर का खाकर जा रहे हो, कर चुकाना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तब जीव तरेगा। खाना सरल है, पचाना कठिन है साहब, बहुत कठिन। मिल गया, खा लिया तुमने तो, पर पचाओगे कैसे? महाराज देने वाले ने तो दे दिया, महाराज पचाओगे कैसे? ले लिया, खा लिया। जरा आओ आओ साहब, चाय ले लो, एक गिलास चाय पियो, पी लिया, कर्जे में आ। पानी पियो, कर्जे में आ। भोजन करो, कर्जे में आ। देवऋषि नारद, तूने एक गिलास दूध पिया है उस सेठ के घर का, जब तक कर्जा नहीं चुकाएगा तब तक कैलाश नहीं आएगा। चुका के आ, जा निकल यहां से। शंकर के द्वार पर आए हो तो पहले चुका कर आइए। बहुत सुंदर कहा। एक बार माता उमा ने शिव जी से पूछा था, दुनिया के लोग राम मंदिर जाते, कृष्ण मंदिर जाते, दत्त मंदिर जाते, देवी मंदिर जाते, शनि महाराज के मंदिर जाते, गुरु मंदिर जाते, गुरुद्वारे जाते, आदि आदि जगह सब दूर जाते, पर तुम्हारे मंदिर में लोगों का पांव बहुत कम पड़ पाता। तुम्हारे मंदिर में लोग बहुत कम जा पाते हैं। और आपके नगर में, आप जहां रहते हो उस नगर में भी देखना, जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, उस अंदाजा लगा कर देखना। दूसरे मंदिर में लोग चले जाएंगे, पर शंकर जी के मंदिर में सरलता से नहीं जा पाएंगे। शिव जी से पार्वती ने पूछा, आपके मंदिर में लोग क्यों नहीं जा पाते हैं? उनका पांव वहां पड़ क्यों नहीं पाता? सारे मंदिरों में भीड़, आपके मंदिर खाली क्यों? शंकर कहते हैं, मेरे मंदिर में वही पहुंच पाता है जिसने जीवन का कर्जा चुका रखा हो। मेरे पास ये सब ऐसा आता ही नहीं। मेरे भक्त भी फक्कड़ और मैं भी फक्कड़। मेरा भक्त भी फक्कड़ है, मैं भी फक्कड़। मेरे मंदिर में आने से पहले उस व्यक्ति के सारे कर चूक जाते हैं। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, रोग से मुक्ति देता है शंकर, कर्जे से मुक्ति देता है शंकर। इसलिए आपको कहा था, जिंदगी में अगर कर्जा बढ़ गया है, बहुत कर बढ़ गया, बहुत रुपया देना है लोगों का, टेंशन पर टेंशन आ रहा है, कहीं किसी रूप में परेशानी आ रही है, प्रशासनिक परेशानी आ रही है, तकलीफें बढ़ रही है, तो एक काम करो, दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर लो। पहले भी बताया, दारिद्र दुख दहन का स्त्रोत का पाठ चालू कर दो, जो शंकर का स्त्रोत है, शिव स्त्रोत। और शंकर का दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का जब मनुष्य पाठ करता है, और फिर निवेदन करूंगा, अगर ज्यादा कर्जा है, कोई व्यक्ति आपका रुपया खाकर चले गया, बहुत टेंशन है, पैसा नहीं है, तो निवेदन है, बहुत अगर व्यापार नहीं चल रहा, बहुत टेंशन में जिंदगी निकल रही है, गलत काम कभी मत करना, मेरे शंकर की शरण जाना। दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करना, हाथ में शमी की पत्तियां ले लो। आपको पहले भी बताया था, बेलपत्री समदृष्टि में चढ़ती है, पिछली कथाओं में बताया है आपको, बेलपत्री समदृष्टि में चढ़ती है। 11 चढ़ा दो, 21 चढ़ा दो, 31 चढ़ा दो, 41 चढ़ा दो, 51,
108 चढ़ सकती है। शमी की पत्ती, शमी पत्र सारे देवताओं को विषम स्थिति में चढ़ता है। अगर आपने 5 चढ़ाया, 7 चढ़ाया, 11 चढ़ाया, 22 चढ़ाओ, 33 चढ़ाओ, 44 चढ़ाओ, बहुत शिव को समर्पित करो। शिव महापुराण की कथा कहती है घी का दिया लगाइए और घी का दिया लगाकर शमी की पत्तियों को, शमी पत्र को आपसे बन जाए 5, 7, 22, 11, 33, 44, 55, जितनी बन जाए हाथ में लेकर, जिस व्यक्ति से पैसा लेना है, व्यापार नहीं चल रहा तो उसका स्मरण, कर्जा बहुत हो गया, शिव से स्मरण, दुख ओम नमः दारिद्र्य दहन स्त्रोत का पाठ, एक अंतरा, एक लाइन। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखराय धारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ कर कर शंकर पर शमी पत्र समर्पित करो। छोटा सा पाठ है, नेट पे निकालोगे निकल जाएगा, किताब भी बाजार में मिल जाएगी। किसी के पास जाकर मत रो, किसी के पास जाकर कहोगे कि मुझे रुपया उधार दे दे, कर्जा चुकाना है, टेंशन चल रहा है, व्यापार में कोई साथ नहीं देगा। धन होता है तो दुनिया तुम्हारी है, धन नहीं तो कोई तुम्हारा नहीं, कोई साथ नहीं। तब मेरे शंकर की शरण जाना, उससे निवेदन करना, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करना, शमी की पत्ती शिव को समर्पित करना और निवेदन करना। भोला भगवान शंकर से विनती करो, शिव से निवेदन करो, दुख दर्द स्त्रोत का पाठ करो, शमी पत्र शिव को समर्पित करो और दिल की बात मेरे भोलेनाथ से कह दो। शिव करेगा, करुणा करने में देरी नहीं करेगा, देगा और इतना देगा। शंकर से कहना जरूर, भोलेनाथ जैसे आज राजूरे परिवार लातूर में बैठकर, महाराष्ट्र में बैठकर शिव महापुराण की कथा सारे जनमानस को, लाखों लोगों को श्रवण करा रहा है घर बैठे। भोलेनाथ ऐसी कृपा तू हम पर करना, ऐसा धन देना, एक बार हम भी शंकर की कथा कराएं, ऐसी संपदा देना, ऐसा वैभव देना, और तू कृपा करेगा तब होगा। सरस्वती को स्वर तूने दिया, भगवान विष्णु को लक्ष्मी तुमने दी, गणेश को रिद्धि सिद्धि तुमने दी, हर हर महादेव। चोर को कुबेर तूने बनाया, भगवान कृष्ण की यहां संतान तेरे आशीर्वाद से हुई, राम जी लंका पर चढ़ाई तेरी कृपा से करे। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। तू कृपा कर तो सब। देव ऋषि नारद, कर्जा चुकाओगे तब कैलाश आओगे। शंकर पार्वती से कहते हैं मेरे मंदिर में वही प्रवेश करता है जो करों से मुक्त हो जाता, क्योंकि मैं जैसा बैरागी, मैं जैसा तेरा त्यागी।
बेशक मेरा भगत मेरे सामने जो आया वो सिद्ध हुआ। शंकर का भगत कभी रोता नहीं है, मस्त रहता है। जितने शिव को मानने वाले हैं, जितने शंकर के उपासक हैं, मेरे भूत भावन भूतेश्वर की जो आराधना करते हैं, जिनको शिव महापुराण का एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। क्यों? हर पलक जब जब उसको दुख के लिए नहीं आया, शिव की मर्जी। लेने गए थे ये वाली गाड़ी, लेकर आ गई ये वाली गाड़ी। लाना थी ये कलर की गाड़ी, लेकर आई ये कलर की गाड़ी। शिव की मर्जी, शंकर की मर्जी। उसकी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु। वो कृपा करता है तो सब उस पे छोड़ो, छोड़ दो उस पे। सुख देगा तो भोला, दुख देगा तो भोला, उसके सिवाय कोई नहीं दे सकता। छोड़ दो। देव ऋषि नारद कहते मेरा हित था। आज अगर शंकर मुझे अपने कैलाश से नहीं निकालते तो मुझे ये कर्ज मुक्ति का भाव कहां से प्रकट, और ना जाने मैं कितनी बार कर्ज में डूब जाता, और मुझे बैकुंठ नहीं मिल पाता, मुझे बैकुंठ अधिपति के दर्शन नहीं हो पाते। हुआ कई बार टीचर बच्चे को मारते हैं तो उसमें टीचर का हित नहीं होता, उसमें बच्चे का हित होता है। बच्चे का हित। कोई डांट रहा है तो उसमें बच्चे का हित है, बच्चे का हित। महाराज भगवान विष्णु से देव ऋषि नारद कह रहे हैं आज मेरा हित मेरे भोलेनाथ ने कर दिया। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। आज देव ऋषि नारद को यही फल हुआ। तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी है। आज देव ऋषि नारद को यह भाव प्रकट हो रहा है कि मेरे ऊपर कितनी कृपा करी मेरे परमपिता ने, मेरे ऊपर कितनी कृपा करी देवों के देव महादेव ने, देवों का देव महादेव कितनी कृपा कर रहा है मेरे ऊपर। इतनी कृपा, इतनी दया। ये करुणा नहीं तो और क्या है, ये दया नहीं तो और क्या है, ये उसी की कृपा है। आज मैं बंधन से मुक्त हो रहा हूं। अगर देवर्षि नारद दूध पीकर जगत में घूमते रहते तो बंधन से मुक्त नहीं होते। आज मैं बंधन से मुक्त हो रहा हूं। आज मेरा बंधन टूट रहा है, आज मेरा बंधन समाप्त हो रहा है। आज देवर्षि नारद प्रसन्न चित्त हो रहे हैं और नाचते नाचते बंधन से मुक्त होकर देवर्षि नारद सेठ जी के घर पर पहुंच गए। सेठ जी के घर पे देवर्षि नारद पहुंचे और सेठ जी के घर पर देवर्षि नारद पहुंचे। आवाज लगाई देवर्षि नारद ने। देवर्षि नारद आवाज लगा, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। सेठ जी नहीं आए। आज लगता है कोई घर में नहीं है। आज लग रहा है कि कोई घर में नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है। नारद नहीं है, सेठ नहीं आए। फिर आवाज लगाई, श्रीमन नारायण, नहीं आए। क्या बात है, आज कोई आता क्यों नहीं है? पहले तो मैंने एक बार आवाज लगाई थी और सेठ जी आ गए थे। आज तो आवाज लगा रहा हूं तो कोई आता ही नहीं है। क्या बात है। देव ऋषि नारद ने रूप बदला, ब्राह्मण का रूप रखा।
सेठ जी के घर में प्रवेश करा। हर किसी के घर में कोई प्रवेश नहीं करता, ब्राह्मण का रूप रखकर देवऋषि नारद प्रवेश कर गए। अंदर गए, सेठ जी पलंग पर पड़े हुए थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, स्वास्थ्य ठीक नहीं। देवऋषि नारद ने सेठ जी को राम राम कही। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। सेठ जी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? हाँ पर ब्राह्मण देव, विप्रदेव, ब्राह्मण देव, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ओहो, देवऋषि नारद ने हाथ लगाकर देखा तो शरीर ठीक नहीं है। कहा भी आया? देवऋषि नारद दौड़ कर गए, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जिसके यहां कर्जा चुकाने गया था वो तो बीमार पड़ा हुआ है। भगवान विष्णु कह रहे हैं केवल 20 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बाद मर जाएगा, कर्जा चुकाना हो तभी चुका ले। 20 मिनट बाद सेठ के प्राण छूट जाएंगे। लोग कर्जा कब चुकाते हैं? देवऋषि नारद, हर हर महादेव, जिससे लिया है उसी के सामने उसके जीते जी दे दो। ओम नमः। मरने के बाद बेटों को दिया वापिस, बेटी को दिया वापिस। जिससे लिया था वो तो चले गया और उसके बाद उसके परिवार को दोगे तो वो सुख नहीं मिल सकता, वो आनंद नहीं मिल सकता। जिसका लिया हाथ की याद दे उसके सामने। और एक विनती भगवान से जरूर करना, दिया लगा के भगवान भोलेनाथ से कहना कि किसी ने मुझे रुपया दिया था, मैं जब तक उसे चुका न दूं तब तक उसे मरने मत देना, ये भगवान से कहना। तो तुम्हारे कहने से एक तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी बेचारे की, मर भी दिया होगा तो शंकर जी से विनती करो, और उम्र भी बढ़ जाएगी और दूसरा तेरे पास धन भी आएगा। और भगवान बंधन में पड़ जाएगा कि जब तक इसके पास धन नहीं दूंगा और ये कर्जा चुकाएगा नहीं तब तक उसे मरने नहीं देगा। भगवान से एक विनती जरूर करना। देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु 20 मिनट नहीं, थोड़ा समय दीजिए, मैं कर्जा चुका दूं, फिर भले मर जाए, वो कर्जा तो चुकाऊं मैं। भगवान विष्णु बोले ये तो नहीं हो सकता। उसकी अंतिम श्वास 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, इस तारीख को, इस तिथि को, इस दिन, इस वार को इतनी बजे श्वास रुक जाएगी। आप हो, हम हो, कोई भी हो, सबकी तारीख वहां लिखी है, वहां पर सबकी तारीख लिखी है, सबकी तारीख। कौन कौन सी बीमारी से मरेगा, कितना कोरोना में मरेगा, कितना बीपी में, शुगर में, कैंसर में, ब्लड प्रेशर में, सब का लिखा है। कौन एक्सीडेंट से, कौन सीढ़ी से, कौन बाथरूम में, कौन कहाँ मरेगा, सब लिखा है। कौन सी जगह मरना है वो भी लिखा है। मौत तुम्हें लेकर जाएगी वहां तक, किस जगह पर एक्सीडेंट होगा वो भी लिखा है, कब जन्म होगा वो भी लिखा है, कब विवाह होगा वो भी लिखा है। सब कुछ लिखा मेरे भगवान ने, सब कुछ। और फिर भी इतना फूला फिरे, इतनी अहंकारी में जिंदगी जिए, इतनी अहंकारी में कि ऐसा लगता है कि ये तो मरेगा ही नहीं रे। ऐसा लगता है इतना अहंकार, इतना अभिमान। मैंने करा, मैंने करा, मैंने कमाया, मैंने करा, मैंने करा, मैं मर गया। ले, इतना कमाया था तो खुद ही शमशान तक चले जाता, उठा रहे दूसरे। मैं तो ये ब्रांड का जूता पहनता हूं, मैं इस ब्रांड के कपड़े पहनता हूं, मैं इस कंपनी का चश्मा लगाता हूं,